हाँ जी, गुरु नोट्स फ्री वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे। 8 से 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, छोड़ के मैं जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए वर्क क्या होता है, एक बार नॉर्मल बात हूँ। जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अगर इस बॉक्स को मैं धक्का देता हूँ और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत विस्थापन आ जाता है। यहाँ से मैंने धक्का देना स्टार्ट किया इसको और ये थोड़ा विस्थापित हुआ, थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, तब तो मैं कहूँगा कि मैंने वर्क किया। लेकिन मैं क्या करूँ, इस बॉक्स को ऐसे पकड़ दिया, अब मैं धक्का दूँ, हिल ही नहीं रहा अपने जगह से, नहीं हिल रहा, इसका मतलब वर्क नहीं हुआ। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वर्क जो होता है वो कब होता है, जब अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे इधर देखिए एक बार, आपका जो नॉर्मली जो वर्क होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखिए, F इक्वल टू, इसको W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू F डॉट D। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया था आपको, ये देखिए, ये एक बॉक्स है, मैंने इसको इधर से धक्का दिया और ये मान लीजिए यहां तक आ गया डिस्प्लेस होके, ये यहां तक आ गया, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, D डिस्प्लेसमेंट हुआ। तब तो मैं कहूंगा यहां पर वर्क हुआ। अगर यहां पर ये बॉक्स नहीं हिला, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मैं कहूंगा कि वर्क मेरा 0 हो जाएगा। तो अब बात आती है कि फॉर्मूला कैसे याद करें। याद नहीं करना है आपको, मैं याद करूंगा। इसको मिटा दो यार, इसको मिटा दो, मैं याद करूंगा। देखो इधर देखो, वर्क क्या होता है। वर्क मैंने कहा कि धक्का दो, किसी चीज को धक्का दूंगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मैंने लगा दिया फोर्स। अगर फोर्स लगाया, अगर वहां पर कुछ दूरी वो चला, कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, तभी मैं कहूंगा वर्क है। तो यहां पर F डॉट D लिख दो। तो F तो हो गया यहां पर फोर्स या फिर बल बोल सकते हैं इंग्लिश में, और D हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन बोल सकते हैं इसको हिंदी में। बोलो फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पे वेक्टर लगा दो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपके वर्क का फॉर्मूला निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा एक फॉर्म और है इसकी कोर्स प्रोडक्ट में, वो भी अपन देखेंगे। लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्क कौन सा क्वांटिटी होता है, कौन सी राशि होती है। तो वर्क जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर यानी अदिश राशि होती है, क्योंकि वर्क को दिखाने के लिए केवल और केवल मेरे को मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है, मेरे को दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं कहूं कि मैंने 2 न्यूटन वर्क किया, अब किसी को ये मतलब नहीं है कि मैंने लेफ्ट साइड में किया, राइट साइड में किया, ऊपर गया, नीचे गया, बस 2 न्यूटन वर्क कर दिया तो वर्क कर दिया मैंने। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई है। अब यह आता है कि जो वर्क होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये जो डॉट होता है इसको अपन कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर यानी अदिश गुणा कहते हैं, अदिश गुणा कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदिश गुणा कहते हैं। अब बात करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है वो 2 सदिशों का, ये देखिए वेक्टर लग रहा है, ये वेक्टर लग रहा है, तो 2 सदिशों का ये एक अदिश गुणन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं इसका जो मात्रक, इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मात्रक। देखिए यूनिट, एक तो ऐसा यूनिट होती है इंटरनेशनल, अपन सब कहते हैं कि जूल, दो मैंने ये जूल वर्क किया, 5 जूल वर्क किया, 10 जूल वर्क किया, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो तो होता है जूल। ठीक है, लेकिन एक यूनिट और होती है जो मैं यहाँ निकाल के बताऊंगा। आपका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F डॉट DS। तो वर्क को किससे मापते अपन, न्यूटन से। वर्क का यूनिट होता है न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट को किससे मापते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर से। तो ये हो गया आपके वर्क का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। एक यूनिट और ये निकल गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं, ये जो 3-4 अभी मैंने बातें बताई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आती है ये। अब अपन थोड़ा सा इस पे 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, आपके लेवल के बहुत अच्छे अभी मैं कराऊंगा ना। देखिए मैंने बताया था कि W इक्वल टू F डॉट D, लेकिन इस डॉट प्रोडक्ट को, अगर फिजिक्स में एक नियम है, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कोस थीटा आता है। अगर कोई कहे कि भाई अगर F क्रॉस D होता तो यहाँ पर F D साइन थीटा आता, F D साइन थीटा था। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो F D कोस थीटा बोलेंगे, W इक्वल टू। अब बात करेंगे ये थीटा क्या है, बल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है ये। जैसे समझना मेरी बात, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, इसमें देखना मार्कर में, ये देखो, ये बॉक्स अच्छा है अपने पास। ठीक है, अगर मेरा फोर्स इधर लगूं, देखो फोर्स इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं फोर्स ऐसे लगूं, ऐसे नहीं लग रहा, ऐसे लगूं, डिब्बा नहीं हिल रहा,
नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो मैक्सिमम आपका वर्क डन होता है। पता चल गया, मैंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि अगर इसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो मेरा वर्क अधिकतम होता है। जैसे ये रहा एक बॉक्स, ठीक है, ये रहा ये जो डायरेक्शन है मेरी, वो डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की। और ये डिब्बा किधर जाएगा? डिब्बा भी इधर ही जाएगा, डिब्बा भी इधर ही जाएगा, तो ये डिस्प्लेस भी इधर ही होगा। यानी अभी एफ और डी के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है कि नहीं है? 0 डिग्री का है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको एक कंडीशन और ले लूँ, ये देखिए, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, ऐसे यूं, तो डिब्बा तो फिर भी इधर ही खिसकेगा। भाई फोर्स यूं लगा रहा हूं, मेरी बात सुनो, ये मैं यूं थोड़ा ऊपर लगाऊं तो डिब्बा तो थोड़ा कम खिसकेगा, आगे कम जाएगा, ठीक है। तो ये डी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ये एफ और डी, ये थीटा हो गया। मान लीजिए थीटा 30 डिग्री आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम फोर्स किस दिशा में होता है? तो जिधर मैक्सिमम वर्क डन किस दिशा में होता है? तो जिधर फोर्स लगता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपका मैक्सिमम वर्क डन होता है। जैसे W मैक्सिमम इक्वल टू एफ डी कोस, देखिए एफ भी इधर ही है, डी भी इधर है, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 इज 1, तो एफ डी। तो W मैक्सिमम कब होगा? जब आपके एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ, इधर देखिए एक बार। मान लीजिए एग्जाम में आया एफ इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है, और मान लीजिए जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर, ठीक है, और थीटा है एफ और डी के बीच का जो एंगल है वो मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है। फॉर्मूला लगो W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, एफ 2 डी 2 कोस 60 कितना होता है? हाफ होता है, हाफ होता है, हाफ होता है। 2 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट, ये हो गया W इक्वल टू 2 जूल। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।